स्वागत है। ब्रेक के बाद गाजियाबाद में रात करीब 9:30 बजे थाना सिहानी गेट इलाके के भाटिया मोड़ पुल पर बस फ्लाईओवर में नीचे गिर गई। बस ग्रेटर नोएडा से गाजियाबाद आ रही थी। उसी दौरान बस का टायर फट गया, जिससे बस बेकाबू हो गई। बस डिवाइडर को पार करते हुए दूसरी तरफ फ्लाईओवर से नीचे गिर गई। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिनमें से एक की मौत हो गई। इसकी मौत हुई है, वो मोटरसाइकिल पर सवार था, बस उसके ऊपर गिरी। हादसे का शिकार बस इलेक्ट्रॉनिक कंपनी की थी, जो ग्रेटर नोएडा से कर्मचारियों को लेकर गाजियाबाद आ रही थी। जिलाधिकारी ने कहा है कि इस बात की जांच की जा रही है कि कहीं ये बस डग्गा मार तो नहीं थी। नोएडा से गाजियाबाद आई थी, जिसमें एलजी कंपनी के 7 या 8 एम्प्लॉयज़ को लेकर आ रही थी। तो ये भाटिया पुल ओवर ब्रिज के ऊपर इनका टायर बस्ट होने से ये रॉन्ग साइड होते हुए ग्रिल तोड़ते हुए नीचे गिरी है। 3 लोग सीरियसली इंजर्ड होने की सूचना थी, जिसमें अभी सूचना मिल रही है कि एक व्यक्ति शायद जिसकी डेथ हो गई है, जिसको अभी कंफर्म किया जा रहा है। देखिए, ये एलजी कंपनी में अनुबंधित बस थी। हमने अपने आरटीओ एडमिनिस्ट्रेशन को बोला है कि वो गौतम बुद्ध नगर के आरटीओ से बात करके देखें कि इस बस का स्टेटस क्या है, क्या इसके पास फिटनेस परमिट वगैरह थी या नहीं थी। लेकिन एक रेपुटेटेड कंपनी के एम्प्लॉइज़ को लेकर आ रही है और उस कंपनी में अनुबंधित बस थी, तो इसलिए अभी बिना जांच के ये नहीं कहा जा सकता कि ये डग्गा मार बस थी। सड़क वो शब्द है जो कि आपको आपके गंतव्य स्थान तक पहुंचाती है, लेकिन यही वो सड़क है, अगर आप यहां पर रश ड्राइविंग करेंगे तो आपको मौत तक भी पहुंचा सकती है। जी हां, पूरा हालिया मामला है गाजियाबाद के भाटिया मोड़ का। फिलहाल की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये वही भाटिया मोड़ है जहां कल देर रात एक बड़ा हादसा हुआ, जिसके चलते एक व्यक्ति की मौत भी हो गई। आप देख सकते हैं कि एक बस जो कि किसी निजी कंपनी के कर्मचारियों को लेकर आ रही थी, एकाएक अनियंत्रित होती है और उसके बाद डिवाइडर को तोड़ते हुए यहाँ पर नीचे गिर जाती है। तस्वीरें आपके सामने हैं। ये वो डिवाइडर है जिस डिवाइडर को तोड़ते हुए वो नीचे गिरी थी। गनीमत इस बात की रही कि इस दौरान यहाँ इतनी चहल पहल नहीं थी, जिसके चलते बहुत ज़्यादा जान माल की हानि नहीं हुई है। हालांकि एक व्यक्ति की इस दौरान मौत हो गई, जबकि 10 लोग अभी भी अस्पताल के भीतर जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, जहाँ एक और कवायद चलाई जा रही है इस बात को लेकर कि जो डग्गा मार बसें हैं उनको बंद किया जाएगा, वहीं ऐसे में इस तरह की डग्गा मार बसें रोड पर चलती हैं और लोगों की जान भी लेती हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। लोग बाग अभी भी तमाशबीन बनकर यहाँ देख रहे हैं कि कल रात ऐसा यहाँ क्या हुआ था। आपको बताना चाहूँगा कि कल देर रात यहाँ एक बड़ा हादसा हुआ था। उस हादसे में एक निजी कंपनी की बस थी जो कि कर्मचारियों को लेकर आ रही थी, और जब यहाँ से वो निकल रही थी एकदम से अनियंत्रित होती है। उसके बाद रोड को क्रॉस करते हुए जो ये रेलिंग्स बनी हुई हैं, इन रेलिंग को तोड़ते हुए सीधा नीचे गिरती है, जिसमें कि एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो जाती है, जबकि 10 लोग अभी भी अस्पताल के अंदर जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। कैमरा पर्सन सन्नी गौतम के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। हादसे में मृतक ब्रजेश पांडे के परिजनों ने थाना सिहानी गेट में बस ड्राइवर के खिलाफ शिकायत की है। पुलिस बस ने ड्राइवर मयंक के खिलाफ धारा 304A में केस दर्ज कर लिया है। हादसे में ड्राइवर भी अस्पताल में भर्ती है। हादसे में एक की मौत हुई है और 6 लोग घायल हुए हैं। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीना सिद्दीकी। तेज रफ्तार में खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। अयोध्या में दुर्गा पूजा के दौरान जागरण में 4 युवकों ने फायरिंग की है। इस फायरिंग में एक अधेड़ व्यक्ति की जान चली गई, 2 बच्चियां जख्मी हो गई। इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने हमले के एक आरोपी को तो पकड़ लिया, लेकिन 3 अपनी गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। कोतवाली नगर इलाके में यह वारदात हुई है। दोनों बच्चियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी नाजुक हालत को देखते हुए ट्रॉमा सेंटर लखनऊ रेफर किया गया। एसएसपी ने मामले की जांच और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 4 टीमें बनाई हैं। पकड़े गए एक हमलावर से पूछताछ चल रही है। पुलिस ने हमलावरों की गाड़ी भी बरामद कर ली है। बदमाश आए थे, उनकी गाड़ी यहाँ से छोड़ के भागे हैं। गाड़ियाँ मिल गई हैं, उनको आइडेंटिफाई कराया जा रहा है। एक उसमें से संदिग्ध को पुलिस ने पकड़ भी रखा है, उससे पूछताछ जारी है। जल्दी पूरे घटना का अनावरण किया जाएगा और जो भी इसमें दोषी होंगे उनको सभी को गिरफ्तार करके इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभी फिलहाल रंजिश का कारण स्पष्ट नहीं है, अभी परिजन कुछ बता नहीं पा रहे हैं, बट हमारी 4 टीमें तत्काल इस घटना के अनावरण में लग गई हैं। कानपुर में मीडिया से बात करते हुए एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अयोध्या फायरिंग को लेकर सरकार पर निशाना साधा है।
देखिए, बिजली का संकट पैदा किया है भारतीय जनता पार्टी ने, और केवल एक संकट नहीं पैदा किया, तमाम संकट पैदा किए हैं। और उसमें एक बिजली भी है, बेरोजगारी भी कितनी बड़ी परेशानी पैदा कर दी संकट पर है। सिलेंडर नहीं भरा पा रहे, बिजली का बिल नहीं दे पा रहे, कोई नया कारखाना लगाओ तो बता दो। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में ये ठोको संस्कृति लाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार ठोको नीति का प्रचार कर रही है, तो कभी कभी इस तरह की घटनाओं में जनता को नहीं पता, या जो अपराधी है उसको नहीं पता, पुलिस को नहीं पता है किसे ठोकना है। ये ठोको संस्कृति की वजह से उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ गोलियां चल रही हैं। इसी ठोको नीति की वजह से तमाम निर्दोष लोगों की जान जा रही है। रथ यात्रा को लेकर अखिलेश यादव ने कहा है कि हर जिले में एसपी की रथ यात्रा निकलेगी। उन्होंने कहा कि इस बार प्रदेश में बीजेपी का सफाया होगा। खास बात की हमारे सहयोगी अमित गंजू ने। विजय यात्रा 2 दिन 400 किलोमीटर 4 जनपद करने के बाद रथ किस तरफ निकलेगा, उसको जानने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी हमारे साथ हैं। सर, अगला पड़ाव कहाँ? समाजवादी विजय रथ यात्रा लगातार चलती रहेगी और बहुत जल्दी अगले चरण का कार्यक्रम भी शुरू हो जाएगा। कोशिश होगी चुनाव से पहले ज़्यादा से ज़्यादा जिलों में हो आए और जनता से समाजवादी पार्टी के पक्ष में समर्थन मांग लें। सर, 12 से पहले आपने रथ निकाला था और अब निकाला है, कितना डिफरेंस देख रहे हैं? क्या चीज़ें सामने उभर के आई सर? इधर जो जन समर्थन है वो ज़्यादा है और जो उत्साह दिखाई दे रहा है जनता में, और जिस तरह की किसानों की नाराज़गी है सरकार के खिलाफ, नौजवान जिस तरीके से निकल करके आ रहा है सरकार के खिलाफ, व्यापारी से लेकर के हर छोटा उद्योग लगाने वाला या काम करने वाला सरकार के खिलाफ खड़ा है। हो सकता है कि आने वाले समय में 400 सीटें भी भारतीय जनता पार्टी हार जाए। सर, रथ यात्रा के पीछे अब तमाम अपना रथ लगाना चाह रहे हैं, उन लोगों को क्या करेंगे आप? उत्तर प्रदेश है, चुनाव से पहले तमाम रथ चलेंगे, लेकिन जनता समाजवादियों के पक्ष में समर्थन करेगी। सर, पूरब से लेकर पश्चिम तक रथ चलेगा कि पश्चिम से लेकर उत्तर तक चलेगा? पूरे उत्तर प्रदेश में कोई दिशा नहीं तय है, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में हर जगह रथ जाएगा। कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जिलों में हो आए। सर, कुछ नेता कह रहे थे कि आप मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं, एसी कमरे से एसी बस में आगे, क्या कहेंगे उनके लिए? सर, उन्हें ये कहना चाहिए कि मुख्यमंत्री जी जिस हेलीकॉप्टर को इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस मुख्यमंत्री कार्यालय में बैठ रहे हैं, वो सब समाजवादी पार्टी की देन है, और समाजवादी पार्टी ने ही हेलीकॉप्टर सरकार के लिए खरीदा। समाजवादी सरकार में ही वो मुख्यमंत्री जो ऑफिस है वो बनी है, इसलिए उनको कम से कम आईना पहले देखना चाहिए, आईना देखने के बाद कोई टिप्पणी करनी चाहिए। तो आपने देखा ये अखिलेश यादव जी, इनका साफ कहना है कि रथ रुकेगा नहीं, पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, और जहां जो लोग भान में झांक के देखना चाहिए। बिजनेस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। और अब देखते हैं तमाम खबरों को तेज रफ्तार में। सीएम योगी ने गोरखपुर में किया कन्या पूजन। 51 कन्याओं को अपने हाथों से कराया भोजन। गोरक्षनाथ मंदिर में हुई विशेष पूजा अर्चना। अखिलेश यादव की रथ यात्रा का आज तीसरा दिन। कानपुर देहात में आज होगा पहले चरण की यात्रा का समापन। लखीमपुर केस के आरोपियों को पुलिस लाइन ले जाया गया। अंकित, लतीफ, शेखर को पुलिस लाइन लाया गया। पुलिस लाइन पर सभी से पूछताछ हुई। शाइन सिटी ग्रुप का निदेशक चमनलाल दिवाकर गिरफ्तार। गोमती नगर के वरदान खंड से हुआ गिरफ्तार। वाराणसी में शाइन सिटी फर्जीवाड़ा मामले में आरोपी आर्यन भार्गव, पुलिस ने बंगाल से इसे पकड़ा। हावड़ा में एक रिश्तेदार के घर पर ठहरा हुआ था। अयोध्या में जागरण के दौरान 4 हमलावरों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग। एक शख्स की मौत, 2 बच्चियां जख्मी। आजमगढ़ में रामलीला के मंच पर फिल्मी गीतों पर डांस से रुकवाना दारोगा को पड़ा भारी। उग्र भीड़ ने घेरा, किसी तरह जान बचाकर भागे दारोगा और पुलिसकर्मी। चंदौली में निजी मोबाइल कंपनी का इंजीनियर अगवा। कार से वाराणसी जाते समय अपहरण। परिजनों की शिकायत पर पुलिस जिला पंचायत सदस्य समेत 3 लोगों से कर रही पूछताछ। फतेहपुर में मोहित तिवारी हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। हत्याकांड में शामिल दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। मोहित तिवारी की कुल्हाड़ी से गला काट कर की थी हत्या। गाजियाबाद के भाटिया मोड़ पुल पर फ्लाईओवर से नीचे गिरी बस। हादसे में एक की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। हरदोई के लोनार थाना क्षेत्र में प्रधान प्रतिनिधि ने युवक को जमकर पीटा। पिटाई का वीडियो वायरल।
एटा में दुकानदार ने चोर को चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ा। दुकानदार और चोर में हुई जमकर मारपीट। गोरखपुर में एक जर्जर मकान की छत का प्लास्टर टूटकर अचानक गिरा। मकान में सो रही महिला की मौत। कासगंज में काली नदी में एक ही परिवार के 5 लोग डूबे। 2 महिलाओं का किया गया रेस्क्यू। पिता और 2 बेटों की तलाश जारी। हापुड़ में पुलिस और एसओजी की गौ तस्करों से हुई मुठभेड़। पुलिस ने घेराबंदी कर 2 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया। मथुरा में चोर गिरोह पर बड़ा एक्शन। 8 अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरफ्तार। गाड़ी चोरी कर बेचते थे पार्ट्स। बदायूं में पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 3 वाहन चोरों को पकड़ा। इनके पास से 3 गाड़ियां भी मिली। एटा में शिव मंदिर में रह रहे एक साधु की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत। मौके से सुसाइड नोट बरामद। हरदोई के एक प्राइमरी स्कूल में बच्चों की झाड़ू लगाने का वीडियो वायरल। बीएसए ने जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा दिया। कौशाम्बी जिले में पूर्व माध्यमिक विद्यालय में दलित छात्र को क्लास में आगे की सीट पर बैठना पड़ा महंगा। विद्यालय की क्लास में आगे की सीट पर बैठा करता था सामान्य जाति का छात्र। लोगों ने क्लास में दलित छात्र की पिटाई कर दी। उत्तराखंड में भी दिख रहा है कोयला संकट का सीधा असर। सेंट्रल पूल से बिजली सप्लाई हुई कम। आज से हो सकती है बिजली की भारी कटौती। टीएचडीसी ने बिजली संकट से निपटने की तैयारी की। टिहरी डैम का जलस्तर 830 मीटर किए जाने का मिला परमिशन। खटीमा के लोहाघाट नगर पंचायत क्षेत्र में पानी की समस्या से मिली राहत। पानी के 7 बड़े सोलर हैंडपंप प्रोजेक्ट लगाए गए। सैन्य धाम के लिए सरकार ने तेज की तैयारी। 1734 सैनिक परिवारों की घरों से ली जाएगी मिट्टी। हर जिले में तैयारियों को लेकर होगी बैठक। हरिद्वार में रैपिड मोल्डिंग फैक्ट्री में लगी आग। लाखों का सामान जलकर राख। आग पर काबू पाया गया। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में झुग्गियों में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। बहराइच में एक गांव का नाम बदलने के लिए सिख समुदाय के लोगों ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र। शहीद किसान के नाम पर गांव का नाम रखने की मांग। बलिया के डुमरिया में गांव में घरेलू विवाद में छोटे भाई ने बड़े भाई को मार डाला। सहारनपुर में प्रॉपर्टी विवाद में छोटे भाई ने बड़े भाई को गोली मार दी। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। जौनपुर के मछली शहर में पुलिस ने नकली शराब फैक्ट्री का किया भंडाफोड़। 30 लाख की अवैध शराब बरामद। फतेहपुर के मलवा थाना इलाके में युवती को अगवा कर रेप करने का मामला आया सामने। रेप के बाद आरोपी ने घायल युवती को जिला अस्पताल के गेट पर फेंककर फरार हुए। मुजफ्फरनगर में शाहपुर इलाके में दुल्हेरा गांव में 2 युवकों की गोली मारकर हत्या। मचा हड़कंप। ट्यूबवेल से मिला दोनों का शव। बांदा के बंगालीपुरा इलाके में 3 दिन पहले गायब लड़के का केन नदी में मिला शव। परिजनों ने अपहरण के बाद जताई हत्या की आशंका। शाहजहांपुर के जलालाबाद इलाके में युवक का शव पेड़ पर लटकता मिलने से मचा हड़कंप। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। फर्रुखाबाद के मोहम्मदाबाद इलाके में युवक की उसके ही दोस्तों ने गला दबाकर हत्या कर दी। मृतक की पत्नी की तहरीर पर पुलिस ने 4 लोगों पर केस दर्ज किया। आगरा जिला अस्पताल में कर्मचारियों ने डॉक्टर पर किया हमला। सीएमएस ने जांच के बाद कही सख्त कार्रवाई की बात। चंदौली के बबूरी इलाके में व्यापारी के साथ बदमाशों ने दुकान में घुसकर की मारपीट। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सहारनपुर के मांझीपुर में बिजली विभाग की टीम से ग्रामीणों ने की मारपीट। मारपीट का वीडियो हो रहा है वायरल। बदायूं में 2 पक्षों में मारपीट का वीडियो वायरल। ग्रामीणों ने दोनों पक्षों का कराया समझौता। वायरल वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर देखा जा रहा है। गाजियाबाद पुलिस ने ठगी करने वाले पति पत्नी को किया गिरफ्तार। आरोपी महिला खुद को वित्त मंत्रालय की कर्मचारी बताकर लोगों को ठगा करती थी। महोबा रेलवे स्टेशन पर जीआरपी को मिली बड़ी सफलता। अहमदाबाद एक्सप्रेस से पुलिस ने 5 से 15 साल के 24 बच्चों को बरामद किया। अवैध धर्मांतरण मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ एटीएस ने दाखिल की चार्जशीट। देशद्रोह, अवैध धर्मांतरण, आपराधिक साजिश समेत कई धाराओं में चार्जशीट दाखिल। उन्नाव में साइबर क्राइम सेल ने 2 शातिर आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 1,90,000 रुपए बरामद। आगरा में पुलिस ने चोरी की वारदात का किया खुलासा। चोरों के पास से 4 किलो सोना और 24 लाख रुपए बरामद। अयोध्या पुलिस ने नकली सीमेंट बनाने की फैक्ट्री का किया भंडाफोड़। पुलिस ने मौके से 1 आरोपी को गिरफ्तार किया।
मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना इलाके में बेकाबू कार ने साइकिल सवार को कुचला, हादसे में साइकिल सवार की मौत। बागपत के बड़ौत में सड़क हादसे में एक वकील की मौत, तहसील जाते समय हाईवे पर ट्रक ने पीछे से मारी टक्कर। सोनभद्र के पिपरी इलाके में ट्रक ने टाटा मैजिक को मारी टक्कर, हादसे में टाटा मैजिक में सवार कई मजदूर जख्मी। बुलंदशहर के भूड़ इलाके में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से एक युवक की मौत, परिजनों ने शव को रोड पर रखकर जाम लगाया। बुलंदशहर के सिकंदराबाद में फरीदपुर प्राइमरी स्कूल में एक कार की सफाई करते हुए छात्र का वीडियो वायरल, बीएसए ने जांच के बाद कार्रवाई की, कही बात। हरदोई में पुलिस और आबकारी विभाग ने चेकिंग के दौरान 20,000 के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार, बदमाश के पास से 45 शराब की बोतलें बरामद। कानपुर में बर्रा के संजीत यादव अपहरण के बाद हत्या के मामले में सीबीआई ने दर्ज की एफआईआर। 22 जून को घर से गायब संजीत यादव की फिरौती के लिए हुई थी हत्या। फतेहपुर में मलवा थाना पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 4 छात्री चोरों को किया गिरफ्तार, चोरों के कब्जे से 5 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद। बदायूं के जिला सहकारी बैंक में चोरी की कोशिश का मामला आया सामने, बैंक में चोर दीवार तोड़कर अंदर हुए थे दाखिल। गाजियाबाद में छापेमारी के दौरान करोड़ों की नकली मोबिल ऑयल बरामद, आरोप इंडियन ऑयल कंपनी के नाम पर नकली मोबिल ऑयल बनाकर बेचने का। त्योहारी सीजन को देखते हुए वाराणसी पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश ने ठठेरी बाजार का लिया जायजा, व्यापारियों से बातचीत की। कन्नौज में सहकारी समिति से खाद न मिलने पर मायूस होकर लौटे किसान, कई दिनों से सहकारी समिति के बाहर लगा है ताला। रायबरेली के खरौली घाट पर सवारियों से भरी नाव गंगा नदी में पलटी, मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने सभी 14 लोगों को बचाया। आजादी के अमृत महोत्सव के साथ ही देश में दूध क्रांति लाने वाला अमूल ब्रांड भी अपनी 75वीं सालगिरह का जश्न मना रहा है। इस मौके पर आइए आपको बताते हैं कि अमूल ने समय समय पर अपनी बात देश विदेश में कैसे पूरी कामयाबी के साथ पहुंचाई। अमूल ने अनूठे अंदाज में अपने प्रोडक्ट्स की जानकारी लोगों तक पहुंचाई है। अमूल का हर विज्ञापन नई कहानी कहता है। अमूल की कोशिश रहती है कि अपनी बात निराले और दिलचस्प अंदाज में आप तक पहुंचाए। आइए देखते हैं अमूल की एक अमूल्य कहानी। भारत में 10वीं लोकसभा के लिए 1991 में हुआ आम चुनाव खास था। अमूल ने चुनाव के थीम पर एक विज्ञापन जारी किया। चुनाव में नेता तरह तरह के वादे कर वोटरों से सही उम्मीदवार चुनने की अपील करते हैं। अमूल ने विज्ञापन में फिल्म रोटी, कपड़ा और मकान के टाइटल का इस्तेमाल चुनावी नारे की तरह किया। टाइटल में मकान की जगह मक्खन लिखा गया। संदेश था कि अमूल मक्खन ही राइट चॉइस है।